आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 6, 7, 8 की जो है गणित बताने वाले हैं, जो कि परिमेय संख्या चैप्टर से जो है ये सवाल ली गई है। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल दिया गया है, सवाल में क्या बोला है कि हमें सरल करना है। क्या करना है? हमें सरल करना है। सरल करने का मतलब होता है कि इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है इनटू है, तो इनटू अगर लगा होता है तो ऊपर नीचे या फिर ऐसे तिरछा मतलब एक ऊपर और एक नीचे के अंक को हम काट सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार इस सवाल को हम नोट करते हैं, ताकि काटने पीटने में मान लो सवाल में इधर उधर होगा तो सवाल हमारी सेफ रहनी चाहिए, इसलिए सवाल को हम नोट करते हैं। तो ब्रैकेट में 5/11 है, गुणे फिर उसके बाद 33 बटे में जो है माइनस का 25 है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, माइनस ब्रैकेट शुरू है 7/13 गुणे में ये हो जाएगा 11/35 गुणे में -26/33, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। देखिए सरल करने का मतलब, जैसे यहाँ देखो बीच में गुणा लगा है, तो नीचे जो है ये 11 की पहाड़ा में आएगा, 11 एक नम 11। तो अब ऊपर भी चेक करो कि 11 की पहाड़ा में आ रहा है क्या कोई, तो ये देखो ये आएगा 11 का 33 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 5 के पहाड़ा में आएगा, 5 का नम 5, और ये पचम 25 आएगा, मतलब 5 का नम 5 आएगा और 5 के ही पहाड़ा में पचम 25 आएगा। अब यहाँ देखो ये 3 के पहाड़ा में आएगा, लेकिन नीचे जो है 3 की पहाड़ा में नहीं आएगा, तो इसको हम नहीं काटेंगे। और नीचे ये वाला 5 के पहाड़ा में आएगा, तो ऊपर 5 के पहाड़ा में कोई आएगा नहीं, तो उसको हम काटे उठेंगे नहीं। अब यहाँ देखो इसमें यहाँ पर भी इंटू लगा है, यहाँ पर भी इंटू लगा है, मतलब ऊपर और नीचे के अंक को हम काट सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखो ये 7 से कटेगा, नीचे कोई अंक 7 से कटेगा, मतलब 7 की पहाड़ा में आएगा, तो हाँ 7×5 = 35 आएगा। तो ये हो जाएगा 7×7 और ये हो जाएगा 7×5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 11 की पहाड़ा में आएगा, नीचे कोई 11 की पहाड़ा में आएगा, तो ये वाला आएगा, तो 11×9 11 हो जाएगा और 11×3 33 हो गया, 11×3 33। अब देखो यहाँ ये देखो 13×9 13 आएगा और 13×2 = 26 आएगा। अब यहाँ पर जो है ये 2 की पहाड़ा में आएगा, नीचे कोई भी अंक जो बचा है वो 2 की पहाड़ा में नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 3×9 हो जाएगा 3 बटे में 1×5 हो जाएगा, जो कि माइनस है, तो माइनस को आप ऊपर कर दीजिए, माइनस ऊपर हो जाएगा, ठीक। नीचे वाला माइनस ऊपर चला आता है, माइनस ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो 1×1 होगा और 1×2 हो जाएगा, 1×2 होगा, 1×5 होगा और 5×3 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस आगे चलाएगा, यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -3/5, -3/5 होगा। जब ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो माइनस माइनस पास में हो जाएगा, जैसे प्लस प्लस होता है ये प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस जब पास में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 2/15। अब इसको हम लघुत्तम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 15 और 5 का जो लघुत्तम आएगा वो 15 आएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये -3 को लिखेंगे, इंटू लगाएंगे। अब हर है, ये हर से लघुत्तम में हम भाग देंगे, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ो 15 है, तो 5×3 = 15 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। तो यहाँ पर 3 से गुणा कराओ, फिर प्लस 2 गुणे, अब 15 का पहाड़ा पढ़ो 15 है, तो 15×1 = 15, मतलब एक बार में आएगा, तो यहाँ 1 से गुणा करा दो। तो ये हो जाएगा -3×3 हो गया, प्लस में 2×9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में कितना 15 होगा। तो -9 + 2 जो है ये हो जाएगा -7/15, कितना हो जाएगा, -7/15 होगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये आपके समझ में आया होगा, और ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी जो है लिए हुए हैं, जो कि आपके सामने है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं, ताकि काटे पीटे तो कोई सवाल में दिक्कत ना हो, सवाल मतलब अच्छे से दिखाई देती रहे। 3/5 गुणे में माइनस का 15/21 ब्रैकेट बंद, प्लस में माइनस का 9/14 भाग जो है ये चेंज हो जाएगा गुणा में, भाग चेंज होगा गुणा में, और बगल की जो संख्या है वो पलट जाती है। भाग का रूल होता है, ध्यान देना, जो भाग है वो इंटू में चेंज होगा, यानी कि गुणा में, और बगल की जो संख्या होती है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। माइनस में इसको नोट करेंगे 2/3 और 30 बटे कितना है, 12 है, ठीक। अब इसमें जो कटे पीटे उसको काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंटू लगा है तो काटेंगे, तो 3×9 3 हो जाएगा और 3×7 = 21,
और इधर से 5 का नम 5 हो जाएगा और 5 तिहाई का 15 इसमें हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर भी इंटू लगा है, तो 9 का नम 9 हो जाएगा और 9 पचे का 45, 14 का नम 14 होगा, 14 दूनी 28। इसमें देखो 2 का नम 2, 2 छंग 12, 3 का नम 3 हो जाएगा और 3 दहा 30। अभी भी देखो ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, मतलब 2 पंचे 10 होगा और 2 तिहाई का 6 होगा। तो इसमें देखो 1 तिक्के 3, इस ब्रैकेट में कितना बचा है, 1 तिक्के 3 और 1 सत्ते 7, और यहाँ बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट में माइनस है और 1 दुक्के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में 1 पंचे कितना हो गया, 5, ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ पर 1 पंचे 5 हो जाएगा, बटे में 1 तिक्के कितना 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो ये माइनस का 3/7 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2/5 और माइनस का 5 ये 3 हो गया। अब हम लघुत्तम लेंगे यानी कि लासा लेंगे, तो 7, 5 और 3 का लासा जो आएगा 7 पचे 35 तिहैया 105 आएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये -3 गुणे लिखेंगे, हम 7 से 105 में भाग देंगे, मतलब 105 भागे 7 करेंगे, 7 का नम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 उतारेंगे, 7 बचे का 35 हो गया, मतलब कितना बार में, 15 बार में आएगा। तो यहाँ पर 15 से गुणा कराएंगे, माइनस 2 गुणे, अब 5 से भाग देंगे तो ये 21 आएगा, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 का नम 5, माइनस 5 गुणे, और 3 से भाग देंगे, देखो कितना आएगा, 105 भागे 3, तो 3 त्रिक का 9 कर देंगे, 1 5 नोट करेंगे, 3 बचे का 15 हो जाएगा, मतलब 35 आएगा, कितना आएगा, 35 हो गया। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 तिया का 45 होगा, आगे माइनस लगा है, और ये क्या हो जाएगा, 21 दूनी का 42 माइनस में, 5 25 हो जाएगा, 15 2 17 हो गया, 105। अच्छा तीनों माइनस में है, तो जब तीनों माइनस में हो तो तीनों को हम जोड़ देंगे, तो 45 है और माइनस में 42 है और माइनस में 175 है, तो जोड़ेंगे 5 2 7 5 12, हासिल एक बचेगी, 4 4 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 1 1 2, और माइनस माइनस जुड़ेगा तो सब माइनस में ही लिखा जाएगा, ये 262 हो जाएगा, बटे में 105, और ये कटेगा है ही नहीं, नहीं कटेगा, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। आपने 2 सवाल देखा इसके पहले और भाई ये दूसरी नंबर सवाल थी। दोनों सवालें काफ़ी आसान थी, जो कि कक्षा 7 और 8 के लिए तो भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 6 में भी ऐसे सवालें आती हैं, लेकिन 6 में अगर ना भी मिले तो 7-8 के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ऐसे ही वीडियो आप सभी को भाई 6-7 का, 8 का मिल जाएगा। आप लोग जाइएगा, 7-8 की मैथ सेम होती है, इसलिए 7-8 का जो है एक साथ आपको मिल जाएगा, और इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको प्लेलिस्ट ना ओपन करना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। प्लेलिस्ट के जरिए क्या रहता है कि आपको पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन पूरा मिल जाएगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं, जैसे भाई यूपी बोर्ड के लिए खास करके भाई हिंदी माध्यम के लिए जो है वीडियो बनाया गया है। आप चाहे जिस स्कूल में पढ़ते हो, चाहे जो किताब पढ़ते हो, भाई उस मॉडल से आपको यहाँ पर पूरी सवालें मिल जाएंगी, क्योंकि सवाल में अंक बदल सकते हैं भाई। परिमेय संख्या जो चैप्टर है भाई वो सब में रहता है। तो जाइए आप प्लेलिस्ट में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखिए और अपने बेसिक मैथ को और 7-8 के गणित के सवाल को आप मजबूत करिए, यानी कि पढ़ने में आप तेज हो सकते हैं।